नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी दिलजीत दोसांझ अर्जुन रामपाल की हाल ही में जी5 पर स्ट्रीम हुई मूवी सतलुज को डाउनलोड करके देख करके कंप्लीट किया है। 2 घंटे 44 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड मुझे इस मूवी को डाउनलोड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मूवी इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जिससे कि मैं उसको स्ट्रीम कर पाऊँ। एंड ये मूवी पहले तो ये मूवी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी ये मूवी हो गई है, करीब 4-5 साल पुरानी ये मूवी हो चुकी है। एंड इस मूवी को जब 3 तारीख को ये फिल्म जी5 पर स्ट्रीम हुई थी तब मैंने इसको इस वजह से नहीं देख पाया था क्योंकि आजकल मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। एंड जब ये रिलीज हुई थी उस दिन मुझे इस मूवी के बारे में पता भी नहीं चला। एंड जब पता चला तो मैंने इसको उस वक्त इसलिए इग्नोर किया कि मैं खुद में डर रहा था कि पता नहीं ये मूवी कितने सच को दिखाएगी एंड कितने कट्स यहाँ पर लगाए गए होंगे, क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे एंड पता नहीं ये उस कहानी को, उन इंसिडेंट्स को जस्टिस कर भी पाएगी या नहीं, उनको जस्टिस दे भी पाएगी या नहीं, वो कितनी सच्चाई से दिखाई गई होंगे या नहीं। इन चीज़ों को लेकर मैं डर रहा था तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस मूवी को देखूं। लेकिन जब अब 5 तारीख को इस मूवी को जी5 पर से हटा दिया गया है, अनअवेलेबल कर दिया गया है, इस मूवी का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जागा कि अगर हटाई गई है तो फिल्म में कुछ तो बात होगी। एंड ये फिल्म पंजाब के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालदा के वास्तविक जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है। कहानी 1990 के दशक के पंजाब की पृष्ठभूमि पर सेट है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जसवंत सिंह खालदा ने अपनी जान जोखिम में डालकर पंजाब पुलिस और अथॉरिटीज द्वारा किए गए हजारों कथित अवैध एनकाउंटर और लावारिस बताकर जलाए गए शवों, करीब 25,000 अज्ञात शवों के सच को दुनिया के सामने उजागर किया था। कहानी में आगे दिखाया गया है कि कैसे इस सच्चाई को कानूनी रूप से लड़ते लड़ते एक दिन खुद जसवंत सिंह खालदा अचानक गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करती है। एंड मैं ये कहूंगा कि 3.25 घंटे की ये जो मूवी है, जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जो एक बायोपिक फिल्म है, वो अपनी राइटिंग में, अपनी पेसिंग में इतनी ग्रेट है कि आप मूवी में शुरुआत में ही पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड उसके बाद ये मूवी मुझे कहीं पर भी एक फिल्म के तौर पर भी कहीं पर भी डिप होती हुई, कमजोर पड़ती हुई फील नहीं हुई है बिल्कुल भी। एंड मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद इससे ज्यादा अच्छी बायोपिक नहीं देखी है जो फैक्चुअली करेक्ट है। और ये फिल्म बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा, मूवी को देखते हुए बहुत मजा आता है। एंड साथ ही साथ मूवी में एक अच्छी खासी डेप्थ भी है, फील भी है, इमोशनल भी है, आपको इमोशनल भी करती है, ट्रीटमेंट भी कमाल का है। यहाँ पर कुछ 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं साइड कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो चेंज किए गए हैं, लेकिन इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था, अब तो ये अनअवेलेबल है, लेकिन जी5 ग्लोबल पर मूवी अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो जी5 पर ये मूवी देखी जा सकती है। जी5 पर ये मूवी रिलीज हुई है तो इस फिल्म में एक सिंगल भी कट नहीं लगाया गया है। और ये बात दिलजीत दोसांझ ने कंफर्म की है कि फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया गया है। एंड जसवंत सिंह खालदा की मां ने ये कंफर्म किया है कि मूवी में जो भी दिखाया गया है वो लगभग पूरी तरीके से, उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरीके से सच है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, कुछ 1, 2 नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। एंड 1, 2 चीजें थी, जैसे कि जब जसवंत सिंह खालदा को किडनैप किया गया था तो वो लोग पुलिस की वर्दी में थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग सादी यूनिफॉर्म में दिखाए गए हैं। एंड उसके बाद जब जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, 31 अगस्त को उनको जब असैसिन किया गया था तो एक अलगाववादी संगठन था या है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन इस फिल्म में ये चीज नहीं दिखाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी है वो रियल ही है। एंड यहाँ पर इस फिल्म में मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो जसवंत सिंह के संघर्ष को दिखाता है, उनके स्ट्रगल को दिखाता है जो उन्होंने खुलासे किए, तो उस पर मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो बेस्ड है। एंड सेकेंड हाफ में दूसरी चीजें दिखाई जाती हैं जो और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा डार्क हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि इस मूवी को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये लगे कि लोग जब फिल्म को देखेंगे तो वो अपने आसपास देखेंगे कि ये तो हमारे आसपास भी हो रहा है, जो कि 1995 में हुआ था पंजाब में। एक्चुअली 95 में नहीं, करीब 10 साल पहले, 10-11 साल पहले से ये सारी चीजें होती आ रही थी एंड जो कि अब इंडिया में आज भी हो रही हैं। तो शायद अब इसलिए इस मूवी को बैन किया गया है कि लोग जब मूवी को देखेंगे तो अपने आसपास देखेंगे, यूपी में, बिहार में, कश्मीर में और दूसरी जगह पर, कि ये तो हमारे आसपास भी हो रहा है। तो जिससे पहले कि लोग सवाल उठाएं तो मूवी को ही हटा दो। और दूसरा, यहाँ पर इस मूवी में जो विलन है वो कोई पाकिस्तानी नहीं है बल्कि इंडियन ही है और वो वर्दी में है। ये वजह काफ़ी है मूवी को बैन करवाने के लिए। बहरहाल मूवी मुझे पूरी तरीके से ग्रेट लगी है, आउटस्टैंडिंग लगी है, बेहतरीन लगी है, परफॉर्मेंसेस ग्रेट हैं एंड राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट, सारा कुछ आउटस्टैंडिंग है। अपनी पूरी लेंथ में, पूरे 3.25 घंटे की लेंथ में ये मूवी मुझे कहीं पर भी डिप होती हुई, कमजोर पड़ती हुई ऐसी फील नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैंने मूवी को पूरी तरीके से इंजॉय किया है एंड इस मूवी में मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है जो मैं ये कह पाऊँ कि वो गलत दिखाया गया है, जो सही ना हो, जो फैक्चुअली करेक्ट ना हो। एंड पिछले दिनों जब इस मूवी को हटा दिया गया था तो दिलजीत दोसांझ का छोटा सा वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी टेंशन अब नहीं है, हमारी टेंशन तब तक थी जब तक मूवी रिलीज ना हो जाए, अब तो लोग डाउनलोड कर करके इस मूवी को देख ही लेंगे। ਹੁਣ कोई टेंशन नहीं, हटा देन कोई गल नहीं, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ डाउनलोड, कोई टी गल नहीं, ਹੁਣ नहीं ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਬਸ
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਆ ਫਿਕਰ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਜਮਾ ਹੀ। ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ टेंशन फ्री होके बैठे हैं, है कोई टेंशन नहीं होना अपन। तो ये है ये मूवी, मुझे पूरी तरीके से ग्रेट लगी है, बेहतरीन लगी है, आउटस्टैंडिंग लगी है। एंड मुझे मूवी को देख करके भाई साहब लिटरली मजा आ गया है। तो ये है ये मूवी। आई विल गिव 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखना। मैं हो सका तो इस मूवी को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा अगर मेरे से हुआ तो। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखना, ये मस्ट वॉच ये मूवी है। एंड इस फिल्म में वो जो किरदार है फुग्गा, उस किरदार को लेकर के जो चीजें बाद में सामने आई थी वो भी इस फिल्म में नहीं दिखाई गई हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। बाकी अपने टिप्स जरूर लिख बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग अप, थैंक यू।